हेलो बच्चों, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन टॉपिक और आज हमारा टॉपिक मैथमेटिक्स नहीं रहने वाला है। अब बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा संविधान और राज्य व्यवस्था का रहने वाला है, जिसमें आज हम बच्चों एक जानकारी के आधार पर आपको बताएंगे कि भारत देश का प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये एक बेहतरीन टॉपिक है और हमारे बच्चों को सभी को पता होना चाहिए कि भारत का जो प्रधानमंत्री है उसको कैसे चुना जाता है, किस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ होती है और किस प्रकार हमारी जो राज्य व्यवस्था का संचालन करता है प्रधानमंत्री। ये सभी के बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज का जो अपना बेहतरीन टॉपिक है जिसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। बच्चों, सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, इसके जो बेसिक्स कंडीशन है उसके बारे में बात करूंगा। तो बच्चों, यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक प्रधान होता है। क्या कहा गया है, जो संसदीय व्यवस्था होती है, शासन व्यवस्था होती है, उसका जो प्रमुख होता है उसका प्रधान हमारा राष्ट्रपति होता है। दूसरी बात क्या बताई है यहाँ पे, जिसके नाम से संघ का शासन चलता है। जो संघ का शासन चलता है बच्चों, वो राष्ट्रपति के नाम से चलता है। परंतु अगर प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो प्रशासनिक प्रमुख होता है बच्चों, वो कौन होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो कल शपथ लेंगे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कल शपथ लेंगे, नरेंद्र मोदी जी। और जो प्रधानमंत्री जी क्या होते हैं, हमारे शासन के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें। जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करते हैं, जो हमारे देश में शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री करता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को क्या बताया गया है यहाँ पे, शासन का प्रशासनिक प्रमुख बताया गया है। बच्चों, अब मैं बात करूंगा सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट जो है बच्चों, अनुच्छेद 75(1) में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। जो हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है बच्चों, वो अनुच्छेद 75(1) में आती है। और बच्चों, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति द्वारा ही प्रधानमंत्री को नियुक्ति का प्रावधान है। आगे क्या बताया, अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। देखिए, हमारे देश में जो चुनाव होता है, चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो बहुमत, जिसका सबसे ज्यादा बहुमत होता है, इसका एक क्राइटेरिया होता है। जैसे इस बार 272 जिसका बहुमत होगा वो अपनी सरकार स्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या चुना जाता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अब बच्चों, आगे क्या दिया है, स्पष्ट बहुमत न होने पे कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमारा जो बहुमत है वो स्पष्ट न होते हुए, ऐसी स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े दल के किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। बच्चों, यहाँ पे क्या बताया गया है, इस बात को समझो। कभी कभी क्या होता है, स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में, मान लो स्पष्ट बहुमत नहीं है, और ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करेगा और विवेक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े, इस पॉइंट को ध्यान रखें, सबसे बड़े दल के किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। बच्चों, आगे मैं आपको बताऊं, इसके लिए कुछ शर्त होती है। शर्त क्या है, उसके लिए जो शर्त है यह है कि नियुक्त प्रधानमंत्री को, जो नियुक्त प्रधानमंत्री होगा, नियुक्त प्रधानमंत्री को 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। यदि विश्वास मत हासिल नहीं करता है तो वह प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं रहेगा। उसके बाद बच्चों, यहाँ पे कुछ नोट है जो आपको, आपकी जो बेसिक नॉलेज है आपको पता होने चाहिए। जो नोट 1 है, देखिए, 1997 में भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो 6 माह के अंतर्गत प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद के किसी भी सदन की सदस्य प्राप्त कर लेता है। जो 6 माह के अंतर्गत संसद की सदस्य हासिल कर लेता है उसको भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। बच्चों, एक नोट है यहाँ पे कि संविधान के अनुसार जो प्रधानमंत्री होगा वो किसी एक सदन का सदस्य होगा। हमारे यहाँ पे 2 सदन है, 2 सदन में से किसी एक सदन का सदस्य होगा। लेकिन अगर मैं परंपराओं की बात करूं तो परंपराओं के अनुसार लोकसभा सदस्य होना चाहिए।
हमारा जो प्रधानमंत्री है वो क्या होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। बच्चों कुछ और जानकारी है, देखो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, परंतु कुछ फैक्ट भी है, जैसे राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी कुछ प्रधानमंत्री, जैसे 1966 में इंदिरा गांधी जी, उसके बाद 1996 में एच.डी. देवगौड़ा जी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2004 से 2009 तक, ये ऐसे सदस्य हैं जो राज्यसभा से चुनकर आए। बच्चों जो ब्रिटेन की व्यवस्था है, ब्रिटेन की व्यवस्था में निम्न प्रधानमंत्री जो होता है निम्न सदन का सदस्य होता है, जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। अब देखते हैं बच्चों हम आगे इसके कुछ और बिंदु। तो बच्चों आइए देखते हैं आगे के जो अपना टॉपिक है, इसमें प्रधानमंत्री की अब हम बात करेंगे शपथ की। देखिए प्रधानमंत्री जी को जो शपथ की बात करूं तो मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री को जो प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी को शपथ दिलाई जाती है। शपथ के कुछ नियम है। शपथ में प्रधानमंत्री जहाँ एक तरफ भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के प्रतिज्ञा लेता है, संविधान के प्रति क्या सच्ची श्रद्धा निष्ठा की प्रतिज्ञा लेता है, वहीं दूसरी तरफ भारत के संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्य बनाए रखने की प्रतिबद्धता की भी शपथ लेता है। साथ ही साथ भय, पक्षपात या द्वेष आदि के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने का वचन देता है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी की शपथ समारोह होगा उसमें हमारी राष्ट्रपति जी के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी और शपथ में उन्हें इन सभी विषयों पर बात की जाएगी। अब मैं बात करूं बच्चों प्रधानमंत्री की पद अवधि की। प्रधानमंत्री की जो पद अवधि है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त कार्य करता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रधानमंत्री को जब चाहे तभी बर्खास्त कर दिया जाए। प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो दे। देखिए प्रधानमंत्री जी को प्रसाद पर्याप्त कार्य करता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रधानमंत्री को जब चाहे जब बर्खास्त कर दिया जाए। इसके लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो इस प्रकार है, जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो दे उस कंडीशन में ही प्रधानमंत्री को बर्खास्त किया जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मैं बात करूं कार्यकाल की, तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। उससे पहले चाहे तो त्यागपत्र दे सकता है, यदि ऐसी स्थिति में पूरे मंत्रिपरिषद को बर्खास्त होना पड़ेगा। देखिए यदि प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पूरा जो मंत्रिपरिषद है उसको बर्खास्त होना पड़ेगा। यदि निधन हो जाए तो भी पूरे मंत्रिपरिषद को बर्खास्त होना पड़ेगा। आगे देखेंगे। देखिए इसमें ये कंडीशन है बच्चों, यदि कोई मंत्री का निधन, किसी अन्य मंत्री का, सदन के किसी अन्य मंत्री का निधन हो जाए तो उस कंडीशन में पूरा जो मंत्री परिषद है बर्खास्त नहीं होने, केवल ये कंडीशन प्रधानमंत्री जी के लिए है। अगर प्रधानमंत्री जी का निधन हो जाता है तो पूरा मंत्री परिषद बर्खास्त होगा। बच्चों आगे क्या है, प्रधानमंत्री को वही वेतन भत्ते मिलते हैं। यदि मैं वेतन भत्तों की बात करूं तो प्रधानमंत्री जी को वही वेतन भत्ते मिलते हैं जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होता है। इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं जिसमें आपका व्यय विषयक भत्ता, स्वास्थ्य, अन्य बहुत सारी सुविधाएं हमारे प्रधानमंत्री जी को सरकार की तरफ से प्राप्त होती है। बच्चों आइए देखते हैं आगे के बिंदु। देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री की जी की शक्तियां होती है और उनके कार्य होते हैं वो निम्न प्रकार होते हैं। बच्चों संविधान में उल्लेख नहीं है, उनके जो कार्य हैं वो संविधान में उल्लेख नहीं है, ये एक आश्चर्य की बात है बच्चों। परंतु राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख जो है संविधान में दिया गया है। अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे, इसलिए जो व्यवहारिक रूप में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बच्चों कुछ प्रमुख शक्तियां भी हैं। अब कुछ प्रमुख शक्तियां क्या है, एक मंत्री होता है। देखो जो हमारे प्रमुख शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री जी क्या है, एक तरह से मंत्री होता है, परंतु वह मंत्रियों का एक प्रधान होता है।
अगर मैं बेसिक बात करूं तो प्रधानमंत्री एक मंत्री है, परंतु प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद वह सभी मंत्रियों का क्या है, प्रधान होता है। बच्चों मंत्रालय का जो आवंटन करता होता है वह भी प्रधानमंत्री जी की शक्तियां होती है, जिसमें कार्य को देखना ही प्रधानमंत्री जी की क्या होगी, उनकी शक्तियां होगी। अगर मैं बात करूं मंत्री परिषद की बैठक की जो अध्यक्षता करता है और जो दिशा निर्देश देते हैं वो भी प्रधानमंत्री के हाथों में ही होता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने तथा राष्ट्रपति को उसको बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी को सलाह देकर किसी भी मंत्री को बर्खास्त करा सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे किसी भी मंत्री को क्या किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। बच्चों अगर मैं बात करूं त्याग पत्र देकर सभी, देखो प्रधानमंत्री जी, हमारे जो प्रधानमंत्री है, हमारी जो राज्य व्यवस्था है एक पेड़ की तरह है, जैसे पेड़ की जड़ है, प्रधानमंत्री क्या है, पेड़ की जड़ है, और जो मंत्री परिषद है वो उनकी शाखाएं हैं। यदि जड़ खराब होगी तो पूरा का पूरा पेड़ ही खराब हो जाएगा। मतलब अगर प्रधानमंत्री जी ने त्याग पत्र दे दिया, उनका निधन हो गया या किसी कारण वह बर्खास्त हो गए, तो बच्चों पूरा मंत्री परिषद जो है बर्खास्त हो जाएगा। जो नीति निर्धारक का व्यवस्था करता है, नीति निर्धारक की अहम व्यवस्था करता है, वह भी कौन होता है बच्चों, वह भी प्रधानमंत्री जी होते हैं। उसके बाद में बात शक्तियों का, राष्ट्रपति के संबंध में शक्तियां क्या क्या है हमारे प्रधानमंत्री की। राष्ट्रपति की मांग पर जो प्रशासन एवं विधान के संविधान की सूचना या फिर जो कार्य है उनकी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं या देते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देकर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करवाता है। जो विभिन्न अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कराने में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है या सलाह पर जैसे भारत का मान्यवादी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग जिसको आप यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और अध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति को सलाह पर होती है। अब बच्चों संसद के संबंध में क्या शक्तियां होती है हमारे प्रधानमंत्री जी की। लोकसभा का एक नेता होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के सत्र अवध और सत्र अवसान को संबंधित परामर्श भी हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं। लोकसभा का विघटन की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा होती है, किसी समय पर राष्ट्रपति से की जा सकती है। उसके द्वारा नीतियों की घोषणा करना, जनता की इच्छाओं के अनुसार कार्य करना और अन्य कार्य के जैसे नीति को अपनाना, ये सभी किसके संबंध में आएंगे, ये सभी जो आएंगे प्रधानमंत्री जी के अंडर में आएगा। तो बच्चों अब अन्य कार्यों के विषय में बात करूंगा मैं। तो अन्य शक्तियों की बात करें तो बच्चों प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियों में प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इसके साथ ही साथ वह राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद एवं राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष होता है। बच्चों अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री एक तरफ जहां केंद्र सरकार का मुखिया होता है, तो दूसरी तरफ बच्चों राष्ट्र की विदेश नीति का भी मूर्त रूप प्रदान करता है। जो विदेश नीति होती है उसका प्रमुख कार्यकारी जो कार्यभार होता है वह प्रधानमंत्री जी के ऊपर होता है। बच्चों आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर के आपदा प्रबंधन का सर्वेसर्वा प्रधानमंत्री ही होता है। अब बच्चों आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये बेहतरीन टॉपिक था और आशा है कि बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम हर हफ्ते में एक दिन शनिवार के दिन किसी न किसी जानकारी से रिलेटेड आपका जो टॉपिक है सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ लेकर आएंगे। तो बच्चों नित्यम क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।